श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में किसी नगर में एक शातिर चोर रहता था और उस चोर के 4 लड़के थे। वह चोर इतना शातिर था कि चोरी करते समय में कभी भी पकड़ा नहीं गया और यही हुनर उसने अपने बच्चों को भी सिखा दिया। तो समय बीतता चला गया। ये चारों उसके पुत्र यानी चोर के चारों पुत्र और वो चोर, ये 5 लोग समय समय पर चोरी करते और इन्होंने चोरी कर कर के बहुत सा द्रव्य इकट्ठा कर लिया। अब समय का फेर देखिए कि वह चोर था तो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु निकट आ गई। अब चोर ने विचार किया कि मैं मरूंगा तो सही, बचूंगा नहीं। तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मेरे पुत्रों सुनो, अब मेरा अंत समय आ गया है। मैं अब आप सबको चोरी का वह दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ जिसके कारण मैं आज तक पकड़ा नहीं गया। मेरी बात मानना और इन सब बातों को तुम जिंदगी भर इनका पालन करना। यदि तुमने इन सब बातों का पालन किया तो ये पक्का समझना कि तुम कभी भी पकड़े नहीं जाओगे और दिन ब दिन दूना रात चौगुना तुम धन इकट्ठा कर लोगे। तो वे चारों पुत्र पिता से कहने लगे कि पिताजी, वह दिव्य ज्ञान आप हमें दीजिए कि जिसके कारण आज अभी तक आप कभी पकड़े नहीं गए। तो चोर कहने लगा कि पुत्रों सुनो, जब कभी भी तुम चोरी करने के लिए जाओ तो ऐसे रास्ते से मत निकलना जहाँ पर कोई देव मंदिर आदि हो। और ये जो तिलक छापा वाले जो लोग हैं, जो भजन पूजन करते हैं ना, इनकी सोबत तो कभी भूल के मत करना। और अगर मान लो तुम कहीं चोरी करने जा रहे हो और ये लोग तुम्हें मिल जाएं तो रास्ते से तुम वापस आ जाना। और अंतिम बात मैं आपको बता रहा हूँ सभी को कि जहाँ कथा भागवत हो रही हो वहाँ से कभी मत निकलना। तो उन चारों ने कहा कि पिताजी, हमने यह आपका दिया हुआ जो ज्ञान है वो गठान बांध करके हमारे हृदय में धारण कर लिया है। अब थोड़ा सा हमारी ऐसी भी शंका है कि यदि मान लो कभी ऐसा जरूरी हुआ कि ऐसे स्थान से निकलना परम आवश्यक यदि हुआ तो फिर उसका भी कोई ना कोई उपाय आपके पास में होगा। तब वह चोर कहने लगा कि बड़ा छोटा सा उपाय है। सदैव अपने पास में रुई रख लिया करना और जैसे ही गांव में अथवा किसी खजाने में चोरी करने के लिए जाओ तो वह रुई अपने कान में लगा लिया करना अच्छे तरीके से।
ताकि तुम्हें वहाँ के कोई शब्द सुनाई ना पड़े। अब चोर के चारों पुत्रों ने वैसा ही आचरण करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि वे चोरी करने के लिए एक गांव में गए। तो वहाँ बीच गांव में श्रीमद् भागवत चल रही थी और थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ उनको सुनाई दी कि भागवत चल रही है। और पिताजी ने कहा था कि जहाँ कथा भागवत चल रही हो उनको सुनना नहीं है। यद्यपि कान में रुई लगी हुई है फिर भी आवाज़ आ रही है। तो वो चारों में जो बड़ा था उसने कहा, सुनो, दोनों कानों में उंगली डाल लो और जहाँ ये कथा चल रही है वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाओ। तो सबने वैसा ही किया। अब दौड़ते हुए निकले तो वो दौड़ने में क्या हुआ कि वह जो छोटा वाला भाई था उनका, उसको ठोकर लग गई। अब ठोकर लग गई तो कान की उंगली भी निकल गई और रुई भी निकल गई। फिर भी वह जल्दी से उठा और कान में रुई लगाने लगा। इतने में कथा व्यास के कुछ शब्द उसके कान में पड़ गए। तो उस समय कथा व्यास कह रहे थे कि देवताओं के परछाई नहीं होती और देवताओं के गले में पड़ी हुई माला, देवताओं के गले में पड़ी हुई माला कभी कुम्हलाती नहीं है और देवताओं को कभी पसीना नहीं आता, उनके पैर कभी धरती पर नहीं लगते। ये शब्द जो थे वो सबसे छोटे वाले चोर के कान में पड़ गए। अब उसने कहा, बड़ा बुरा हुआ, पिताजी ने जो नेम बताया था वह टूट गया। चलो अब किसी से कुछ नहीं कहते हैं। उसने झट से रुई लगाई और दौड़ लगा करके अपने भाइयों के पास में पहुंच गया। तो उन्होंने राजा के खजाने में जो है चोरी की, चोरी करके अपने घर को आ गए। जब घर आ गए और दूसरे दिन प्रातःकाल राजदूतों ने खजाने को देखा तो उसमें से बहुत सारा धन चोरी चला गया था। विचार किया, क्या करें, कहाँ गया धन, चोर कैसे पकड़ में आएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, पास के ही एक नगर में 4 भाई रहते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वो कमाते नहीं हैं, कुछ व्यवसाय भी नहीं करते, लोगों को शक है कि वो चोरी करते हैं। तो एक काम करें, उनको बुला करके और उनसे पूछताछ की जाए। तो फिर क्या था, राजा के दूत चारों को पकड़ लाए, खूब पिटाई रखी, लेकिन वो तो पक्के चोर थे, किसी ने भी नहीं कबूला। लेकिन राजदूतों का शक दिन ब दिन उन पे गहराता गया। तो उनमें से एक राजदूत ने राजा से कहा कि भगवान, मैं इंद्रजाल जानता हूँ और मैं इंद्रजाल में देवी का रूप धारण करके और इनके पास में रात को जा कर के सब सच्चाई का पता लगाता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। तब वह राजदूत रात्रि को देवी का रूप धारण करके और उनके पास में गया। कहने लगा कि सुनो पुत्रों, मैं तुम्हारी कुल की देवी हूँ और तुम्हारा पिता सदैव मेरी पूजन किया करता था। यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह चोरी तुमने ही की है, लेकिन चोरी करने के पश्चात तुमने मेरी पूजन नहीं की, इसीलिए मैं रुष्ट हो गई और
राजा के दूतों ने तुम्हें शक में पकड़ लिया। अब तुम मुझसे ऐसा वायदा करो कि यहाँ से छूटने के बाद में तुम मेरी पूजन करोगे तो निश्चित ही मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूंगी। तो सब लोग जो है उस बात को सही मानने लगे। लेकिन वो जो छोटा चोर था उसने देखा कि अरे ये कैसी देवी माँ है, इसको तो पसीना भी आ रहा है। और कथा प्रसंग में उसने एक बात और सुनी थी कि देवताओं के पलकें नहीं झपकती, तो ये देवी माँ की तो पलकें भी झपक रही हैं। इनके तो पैर धरती के ऊपर भी रखे हुए हैं, इनके गले में जो माला है वो तो कुम्हलाई हुई है, निश्चय ही ये देवी माँ नहीं है। और उसने एक डंडा उठाया और कहने लगा, अरे हम जानते हैं तुम देवी माँ नहीं हो, तुम राजा के दूत हो और हमें डरा रहे हो, तुम भाग जाओ, अन्यथा मैं 2-4 डंडे तुम में कुदा दूंगा। तो राजदूत समझा कि इसे मेरी बात पकड़ में आ गई, और जैसे ही वो छोटा वाला मारने के लिए पीछे दौड़ा तो राजदूत भाग खड़ा हुआ। अब चारों भाइयों को विस्मय हुआ। वे सब छोटे का धन्यवाद करने लगे कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम ये तो बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि यह देवी माँ नहीं है। हम तो इसे सही मान रहे थे, और सही मान लेते तो पकड़ा जाते तो सज़ा होती। तब वह छोटा बोला, भाइयों बुरा मत मानना, उस दिन जो वहाँ से अपन जो चोरी करने जा रहे थे और रास्ते में वो जो कथा हो रही थी ना, तो वो दौड़ते हुए निकलने में मुझे ठोकर लग गई थी। उस समय कथा आचार्य कह रहे थे कि देवताओं को पसीना नहीं आता, देवताओं के गले की माला नहीं कुम्हलाती, और देवताओं की पलकें नहीं झपकती, देवताओं को जो है देवताओं के पैर पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ते। ये बात मैंने वो कथा आचार्य की सुन ली थी। तो मैंने यहाँ देखा कि अब पकड़ा तो रहे हैं, तो इसीलिए क्यों ना एक बार उस आचार्य की बात के ऊपर भरोसा कर लिया जाए। तो मैंने डंडा उठा लिया। तो भैया आचार्य की बात सही निकली कि यह देवी माँ नहीं था, यह तो राजा का कोई दूत था जो हमसे सच्चाई उगलवाने के लिए आया था। चारों चोरों ने विचार किया कि आज हम जो राजा के कोप से बचे हैं, तो उस श्रीमद् भागवत में कहे गए उस कथा आचार्य के वचनों के कारण ही बचे हैं। और अभी तक हमारे पिता ने हमें अज्ञानी ही रखा, पाप के कर्म में लगाते रहे। वेद पुराण शास्त्र सब ये कहते हैं कि चोरी करना बुरा काम है, लेकिन हमारे पिताजी कहते रहे कि नहीं, ये अच्छा काम है, और वेद शास्त्र और पुराण कभी नहीं सुनना चाहिए। तो जब वेद पुराण शास्त्र और भागवत की इतनी जरा सी बात सही हो सकती है, तो उसमें और जो बातें लिखी होंगी वह कितनी सही होंगी। आज से हम चारों प्रण करते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे और मेहनत का कमाया हुआ ही खाएंगे। ऐसा विचार करते हुए चारों राजा के पास में गए और राजा से बिल्कुल सत्य वचन में कहा कि प्रभु, चोरी हमने की थी और वह माल हमारे पास में है, परंतु आज से हम ये सत्य प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे। राजा ने वह जो धन उन्होंने चुराया था वह धन उन्हें वापस कर दिया और कहा कि आज से
वास्तव में तुम बिल्कुल चोरी मत करना, और जिस तरीके से एक ईमानदार व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करना। तो बंधुओं, हर हमेशा सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का चिंतन, पठन, मनन और श्रवण कल्याणकारी होता है। विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित करें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।